एक्सीडेंट्स, ओवरक्राउडिंग, लेट रनिंग ट्रेन्स, गंदगी, वाटर लीक और ना जाने क्या क्या। रेलवे के साथ आजकल बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं जय चतुर्वेदी और मैं एक रेल फैन हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं, ये वीडियो जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको दूर करना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में। जितने भी रिसेंट एक्सीडेंट्स हुए हैं उनसे एक बात तो साफ है कि इन बढ़ते हुए रेल एक्सीडेंट्स का कारण सिर्फ रेलवेज की अनदेखी नहीं है। एक और चीज, ये वीडियो लंबे होने वाली है तो आराम से देखो, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या ये एक्सीडेंट्स महज एक्सीडेंट्स हैं? रिसेंट प्रूफ्स तो कुछ और ही कहते हैं। और ये एक्सीडेंट्स एक पैटर्न क्यों फॉलो कर रहे हैं? वही रूट्स जिन पे वंदे भारत चलती है, वही एक्सीडेंट्स क्यों? कौन है इन एक्सीडेंट्स के पीछे? बहुत सारे सवाल हैं। शुरू से शुरू करते हैं। साल 2019 के बाद जब अश्विनी वैष्णव रेलवे के नए मिनिस्टर बने, तब से रेलवे ने हाइट टच करना स्टार्ट कर दिया। लोग इनको प्रेस करते थे और ये सबसे बेस्ट यूनियन मिनिस्टर भी बन गए। इनके टेन्योर में एक्सीडेंट्स भी बहुत कम हो गए थे। जो लोग एक साल पहले तक अश्विनी वैष्णव जी को इतना प्रेस करते थे, आज वही उनके खिलाफ है। इसका रिलेशन एक्सीडेंट से क्या है, आगे बताऊंगा। फिर आती है 2 जून 2023 की वो रात जब कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद अश्विनी जी को बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कवच काम क्यों नहीं किया। लोगों के अंदर एक गुस्सा था जिसका फायदा एंटी सोशल लोगों ने 2024 के इलेक्शंस में उठाया। उन लोगों ने देखा गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए रेलवे एक सॉफ्ट टारगेट है और एक के बाद एक एक्सीडेंट्स होते गए। इसका मतलब यही है कि ये एक्सीडेंट्स इलेक्शन में खुद का फायदा और रूलिंग पार्टी बीजेपी को डिफेम करने के लिए कराए गए। रेलवेज को सबोटेज कराया गया। इसके प्रूफ हैं, मैं दूंगा आगे। उससे पहले जानते हैं कवच क्या है। कवच एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक देगा अगर वो सेंस करेगा आगे कोई ट्रेन है और उससे हमें खतरा है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट में कवच कुछ नहीं कर पाता, पर कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट वो रोक सकता था। बैक टू द टॉपिक। तो आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले सिग्नल के ऊपर न्यूज़पेपर लगाना ताकि लोको पायलट सिग्नल ना देख सके। दूसरा, ट्रैक जंक्शन पर पत्थर फंसा देना। रेलवे ट्रैक के ऊपर सिलेंडर जैसी चीजें रखना। ट्रेन का एक बाइक के रिम को हिट करना। ट्रैक पे आयरन रॉड्स, ट्रैक्स की फिशर प्लेट खोल देना। छोटे छोटे बच्चे भी ये सब कर रहे हैं और ये सब वंदे भारत को डिरेल करने के लिए। पहले आयरन रॉड, उसके बाद सीमेंट ब्लॉक। देयर इज गॉड, जिसकी वजह से वंदे भारत को कुछ नहीं हुआ। देहरादून एक्सप्रेस के एक्सीडेंट में लोको पायलट को तेज आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद ट्रेन डिरेल हो गई। कोई भी लोग प्लीज कमेंट में हिंदू मुस्लिम मत करना, ये टॉपिक इस चीज से कहीं ज्यादा सीरियस है। एक क्वेश्चन मेरा गवर्नमेंट से कि आप क्या कर रहे हैं इन एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। वेट, वी गॉट समथिंग। तो ये है ट्रैक और स्लीपर को जोड़ने की एक नई टेक्नोलॉजी जिसको इंडिया में यूज किया जाएगा वेरी सून। रेलवेज को जल्दी सारे ट्रैक्स फेंस कर देने चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे अंधे लोग भी ऐसे एंटी सोशल काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट और वंदे भारत से इतनी जेलसी कि इलेक्शंस के लिए इतना घिनौना तरीका चूज करना, रेलवे को सबोटेज करना, ट्रैक्स और सिग्नल के साथ खिलवाड़ करना, ये तो डिरेलमेंट का कच्चा चिट्ठा। कुछ एक्सीडेंट्स जैसे कि आग लगना, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं ये। स्क्रीनशॉट जिसमें ये दीदी ट्रेन में इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रही हैं। ये आपके घर का एसी करंट नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल चार्जिंग और लैपटॉप चार्जिंग के लिए होता है। इसमें आप इसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। रेलवे सस्ती है तो अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं सब, जैसे कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जो रेल एक्सीडेंट्स का सहारा लेके खुद को ऊपर करना चाहते हैं फेक न्यूज फैला करके। जैसे कि ये रिजू दत्ता टीएमसी के एक एम्प्लॉय हैं। इनके अकॉर्डिंग 2 ट्रेन सेम ट्रैक पे आ गई। ओह माय गॉड, डिजास्टर हो गया। इनको कोई बताओ, ये ट्रैक पे 2 नहीं 200 ट्रेन होती हैं। फर्क ये है कि दोनों के बीच सिग्नल होता है, जैसे कि इस केस में वंदे भारत और एमईएमयू के बीच है। ऐसे ही फेक न्यूज़ पेडलर लोगों के अंदर डर बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी हैं, जैसे कि ये 2 डिफरेंट रीजन की ट्रेन को कंपेयर करने वाले एजुकेटेड पर्सन। ये इतने सारे लोग जो बांग्लादेश की वीडियो को इंडिया का बता के सिटीजन्स को गुमराह कर रहे हैं। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग के ऊपर भी ज्ञान दिए गए, मैं भी दूंगा थोड़ा। वायरडक्ट बना के लेवल क्रॉसिंग को कम किया जा रहा है, पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से। एक ये दीदी हैं जो 2022 के एक्सीडेंट्स को अपलोड कर रही हैं ताकि लोगों के अंदर डर बने। दीदी, अपने पार्टी वालों से बोल दो कि फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इन पॉलिटिशियंस के ऊपर ध्रुव राठी कुछ नहीं बोलेंगे भी कैसे? धंधा पानी बंद हो जाएगा ना। उसी तरह से कुछ ट्विटर हैंडल्स जो खुद को महाज्ञानी समझते हैं। रिसेंटली आगरा सेक्शन पे कवच के काम से ट्रेन की स्पीड कम की गई थी। उस पे ये बुद्धिमान लोग अपनी अलग दुनिया में हैं। एक्सीडेंट की वजह से स्पीड रिड्यूस कर दिया है। भैया, ये कब हुआ? और ये गंजी चुड़ैल का बेटा जो क्लेम करता है कि वंदे भारत कभी 160 पर चली ही नहीं। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पर, और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमें वंदे भारत की जरूरत नहीं। खैर, वंदे भारत को लेकर जो हेट है उस पर अलग से एक वीडियो आएगी। एक और वीडियो थी जिसमें 2 ट्रेन सेम ट्रैक पे थी। लोगों को आगे देखकर सब डर गए। बैंकर का नाम सुना है? वो वैग 9 बैंकर है और बीच में सिग्नल भी है। मुझे कैसे पता बैंकर है? वैग 9 की टेल लाइट्स ऑन है।
रेलवेज को हेट करने वाले वही लोग हैं जो पोर्शे के साथ ऐसी वीडियोस बनाएंगे और ट्रेन एक्सीडेंट के बाद ट्रेन को गाली देंगे। लेवल देख रहे हो हिपोक्रेसी की। अब रेलवे क्या कर रही है इन सब को लेकर? तो सबसे पहले कवच इंस्टॉलेशन का काम तेज़ किया जा रहा है। कवच कंचनजंगा एक्सप्रेस जैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोक सकता था। एक न्यू टाइप की क्लिपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें रेल्स को बोल्टिंग के थ्रू फिक्स किया जाएगा स्लीपर पे। ये एक टॉर्क रिंच से होगा, इसलिए इसको खोलना मुश्किल होगा। और किसी भी कम्युनिटी या स्टेट को गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें और आग में घी का काम करती हैं। ऑल आर गुड, सिवाय उन लोगों के जो ट्रेन्स को पॉलिटिक्स की नज़र से देखते हैं। बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बचे हुए पॉइंट्स को पार्ट्स के फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सब्सक्राइब कर लो, फायदेमंद होगा, बता रहा हूँ मैं।